साथियों नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जानेंगे किस तरह से आपका अगर मेडिकल स्टोर है तो कैसे आप स्टॉक पॉइंट मेंटेन करें और साथ साथ यहाँ पे आप बिल कैसे जनरेट करें। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टॉक पॉइंट सबसे पहले मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेडिकल स्टोर का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद इसका एड्रेस भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस हो। अब फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं ये है क्या, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक पॉइंट। स्टॉक पॉइंट है तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टॉक पॉइंट। अब उसके बाद अगला काम हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले तो सीरियल नंबर बनाएंगे। सीरियल नंबर क्यों, ताकि हमें काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो प्रोडक्ट को कितने प्रोडक्ट हैं। फिर उसके बाद सीरियल नंबर के बाद फिर यहां पे बनाएंगे प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम या आप मेडिसिन नेम कर सकते हैं, एज योर विश। प्रोडक्ट नेम। देन उसके बाद अकेले मेडिसिन इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आजकल मेडिकल स्टोर में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल च्यवनप्राश बिकता है, तो आप उसको प्रोडक्ट में ला लेते हैं, तो प्रोडक्ट नेम। फिर उसके बाद लिख लेते हैं क्वांटिटी। फिर उसके बाद फिर लिखते हैं परचेज डेट। परचेज डेट। फिर उसके बाद लिखते हैं एमआरपी या प्राइस। प्राइस को हम कर सकते हैं यूनिट प्राइस, जिससे क्लियर हो पाए कि एक का प्राइस कितना है, तो यूनिट प्राइस। फिर उसके बाद फिर यहां लिख सकते हैं, हमने लिख दिया परचेज डेट। फिर यहां पे हम लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमएफडी, मैन्युफैक्चरिंग डेट। फिर लिख सकते हैं एक्सपायर डेट, ईएक्स, फिर डेट कर सकते हैं एक्सपायर डेट। फिर उसके बाद यहां पे लिख सकते हैं अमाउंट, कितने का प्रोडक्ट है हमारे पास। फिर यहां पे ये भी लिख सकते हैं सेल्स प्रोडक्ट। और फिर यहां पे लिख सकते हैं बैलेंस प्रोडक्ट। बैलेंस प्रोडक्ट। तो अब इसमें क्या क्या होगा पहले मैं तो आपको समझा दूं। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर में हम 1 2 3 लिखेंगे, जिससे पता चल पाए कितने प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट नेम में हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। क्वांटिटी में कितनी मात्रा है, किस दिन परचेज किया गया वो डेट, कितना यूनिट परचेज किया गया था, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसमें एक्सपायरी डेट क्या है, उसका टोटल अमाउंट कितना होता है, और कितना आपने सेल किया है वो प्रोडक्ट, और अभी कितना आपके पास शेष बचा है, ताकि नेक्स्ट प्रोडक्ट को लाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हम ये फील्ड स्टॉक पॉइंट तैयार करते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए ऊपर वाले को सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर लें, ऊपर वाले पूरे रो को, कहां तक, जहां तक हमने फील्ड बनाई है। अब यहाँ पे होम टैब में मर्ज एंड सेंटर एक बटन मिलेगी, यहाँ पे क्लिक करें मर्ज एंड सेंटर। देन हम इस पे एड्रेस पे भी आके इसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज करके इसको बोल्ड कर देते हैं। फिर अब हम फील्ड को भी सेलेक्ट करके इसकी साइज को इंक्रीज करके बोल्ड करते हैं, 14 कर देते हैं, थोड़ा यूनिक लगेगा। अब उसके बाद फिर हम ये इसको पूरा का पूरा कॉलम हेडिंग से सेलेक्ट कर लें, जैसे यहां से लेके ऐसे ये एरिया जो ABC के क्रम में दिख रहा है ये पूरा का पूरा कॉलम हेडिंग कहलाएगा, और जो 1 2 3 दिख रहा है ये रो हेडिंग कहलाएगा। अब इसको लेबल में करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम हेडिंग से सेलेक्ट करना है और 2 बार क्लिक कर देना है लास्ट वाले कॉलम हेडिंग पर, कॉलम हेडिंग के बगल बने लाइन पर। अब ये इस तरीके से ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्हें एडजस्ट करना है, जिससे हमें पता चल पाए कि आखिर कौन कौन से प्रोडक्ट है, उनका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और सारी चीजें हम प्रॉपर व्यवस्थित रूप से इंटर
कर पाए। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री का प्रोसेस। एंट्री करने से पहले हम इसको सेलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने से ये बीचों बीच आ जाएगा और ये पूरा का पूरा आपका फील्ड तैयार हो गया है स्टॉक पॉइंट का। अब यहाँ पे हम एंट्री करना चालू करते हैं। तो आइए हम एंट्री करके देखते हैं किस तरीके से एंट्री होगी। अब यहाँ पे हमने लिख दिया सीरियल नंबर 1। मान लीजिए आप 200 प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए 1 और 2। अब फिर ऐसे दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे सेलेक्ट होगा, सेल के बीचों बीच क्लिक करके आप ड्रैग करें नीचे की तरफ, दोनों सेलेक्ट हो गया। अब कॉर्नर में देखें एक छोटी सी बटन बन गई है। इस बटन में माउस पॉइंटर ले आने पे माउस पॉइंटर का आकार प्लस में बदल जाएगा। अब आप माउस को क्लिक करके डाउन ड्रैग करेंगे तो आप देखें इस तरीके से यहाँ पे आपने जो है रिकॉर्ड सीरियल नंबर ऐड कर दिया है ऑटोमेटिक। बहुत ही इजी तरीका है। अब हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट हम यहाँ पे तैयार करते हैं। तो आइए हम देखते हैं लिस्ट कौन कौन सी तैयार होती है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे। तो चलिए हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं या जो प्रोडक्ट हमने खरीदे हैं सबके नाम लिख लेते हैं। उसके बाद क्वांटिटी और परचेज डेट पे हम बात करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं अगला प्रोडक्ट। इस तरीके से मैं आपको जल्दी जल्दी एंट्री करके दिखा रहा हूं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने प्रोडक्ट की एंट्री कर दी। अब उसके बाद क्वांटिटी, आपके पास जो मात्रा है, मान लीजिए इसका प्रोडक्ट इसकी मात्रा है, मान लीजिए आपने 10 लिया और परचेज डेट कब हुआ, जैसे आज का डेट है तो आप यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो आज की जो डेट होगी वो आ जाएगी। तो अगर आज ही के दिन सब लिया तो आप इसको ऐसे ड्रैग कर दे नीचे जहां तक आपने रिकॉर्ड की एंट्री कर रखी है। तो ये देखिए पूरा का पूरा एंट्री हो गया। या डेट चाहते हैं तो जिस दिन आप एंट्री कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यूनिट प्राइस कितना है, यूनिट प्राइस अभी हम मान लीजिए सबकी क्वांटिटी इंटर कर देते हैं। अब सब हमने 10 पीस लिया है तो हमने ऐसे ऊपर से नीचे तक पूरा ऐसे ड्रैग करके फिल कर दिया। ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं ये फटाफट करके दिखा रहा हूं। अब उसके बाद यूनिट प्राइस। अब एक का प्राइस मान लीजिए इसका 200 रुपए है, इसका 150 रुपए है, 140 रुपए है, 130 रुपए है, 50 रुपए है, 500 रुपए है, 40 रुपए है, 70 रुपए है, 500, 300, 250, 175, 175, 90 रुपए, 80 रुपए, 78 रुपए, 99 रुपीज एंड 98 एंड 49। तो जो भी अमाउंट है वो आप यहां पे इंटर करते चले जाएं। 100। तो ये पूरी एंट्री हमने कर दी, इसका अमाउंट हमने यहां इंटर कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग डेट कब बना, अब मान लेते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट रही। मैन्युफैक्चरिंग लिया इसका 1/1/2023, फिर इसका 10/12/2022, 1/11/2021। ऐसे ही हमने क्या किया, हमने ये 2-3 एंट्री कर दी। अब हम इसका पूरा का पूरा डेट कॉपी कर लेते हैं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, जिससे ये जल्दी हो जाए आपके। अगर आप मेडिकल स्टोर के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप ध्यान दें ओरिजिनल चीजें कॉपी करें। यहाँ पे ये इस तरीके से मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो और जल्दी से आप इसको फुलफिल कर पाए और आप अपने कंटेंट को तैयार कर पाए। तो हमने ये एंट्री कर ली। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी है 10/12/2022, सॉरी 2025, फिर 1/1/2023,
24 1/12/2024। अब हम इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट कर दे रहे हैं ताकि ये पूरी की पूरी एंट्री यहाँ पे फटाफट हो जाए। तो आप भी आप परफेक्ट एंट्री करिएगा, इस तरीके से एंट्री मत करिएगा, आप जल्दी के चक्कर में मत पड़िएगा। तो क्योंकि आप परफेक्ट करेंगे तभी आप क्लियरिफाई हो पाएंगे। अब हम अमाउंट निकालना चाहते हैं कि कितना अमाउंट हमारा बिका, तो सॉरी टोटल अमाउंट कितने का प्रोडक्ट है। तो जैसे अगर क्वांटिटी का प्राइस यूनिट प्राइस से गुणा हो जाएगा तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल लगाना है, इक्वल बराबर का सिंबल जो होता है वो टाइप करना है। अब क्वांटिटी का गुणा, क्वांटिटी कौन से सेल में है, C5 में। कैसे पता C5 में है, तो आप सबसे पहले देख लें कॉलम का नाम क्या है C और रो का नाम है 5। ये देखिए रो का नाम 5 और कॉलम का नाम C, तो इस सेल का नाम हो जाएगा C5। तो यहां पे हम लिखते हैं C5। अब फिर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए एस्टिक, जिसे हम लोग स्टार कहते हैं, एस्टिक यहां पे प्रेस करें और फिर यूनिट प्राइस से गुणा कर दें। तो यूनिट प्राइस किसमें है, E5 में, तो E5 और जैसे इंटर करेंगे रिजल्ट आ जाएगा कितने का अमाउंट है। अब ये एंट्री हमें बार बार ना करनी हो, अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो मैं एक में और करके दिखाता हूं, फिर आपको शॉर्ट तरीके से ये कंप्लीट करके दिखाऊंगा। इक्वल क्वांटिटी, फिर एस्टिक लगाएंगे, गुड़े यूनिट प्राइस। अब एंटर करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको नीचे की तरफ क्लिक करके ड्रैग कर देना जैसे आपने सीरियल नंबर एंटर किया था। तो ऑटोमेटिक सबका यहां पे निकल के आ जाएगा। अब हम यहां पे बात करेंगे सेल और बैलेंस का। तो आइए हम देखते हैं सेल और बैलेंस का। अब हम इक्वल कर दें, हम चाहते हैं कि सेल निकल के आए, हम बिल से सेल निकालेंगे, जो हम बिल तैयार करेंगे, अभी हम इसके बाद आपको बिल भी बताएंगे। तो बिल से हम यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल भी निकाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और फिर अमाउंट का, सॉरी क्वांटिटी का माइनस कर दें, क्वांटिटी माइनस सेल और इंटर करेंगे। तो ऑटोमेटिक जैसे ही यहाँ पे अगर कोई 10 लिख देगा, 5 लिख देगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले तो ये जो डेट फॉर्मेट है इसको डेट से हटा के नंबर फॉर्मेट या जनरल फॉर्मेट पे कर लेते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा डेटा ऑटोमेटिक नंबर फॉर्मेट में दिखे, डेट फॉर्मेट में ना दिखे। तो इसको हमने नंबर कर लिया, अब ये ऐसे दिखेगा। तो अब हम आते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं, बनाते हैं एक बिल। तो इसके लिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को आगे देखते रहें, जिससे आपको बिल भी बनाना क्लियर हो पाए। तो अब हम बिल बना के देखेंगे। आइए बिल बनाते हैं। तो एक नई सीट ऐड करते हैं, सीट 2। अब यहां पे हम बनाते हैं सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस। फिर यहां पे लिख देते हैं मेडिकल स्टोर का क्या नाम था, याद कर लें आप। तो हमने दिया था आलम मेडिकल स्टोर। फिर उसके बाद अब यहां पे हम बनाते हैं एक टैब इंटर करके नीचे आते हैं और यहां पे हम बनाते हैं सबसे पहला क्या बनाएंगे, जिसका पेशेंट नेम, पेशेंट नेम। यहां पे एक फायदा यह भी है कि आप स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं रिव्यू में चल के। अगर आपको लग रहा है कि स्पेलिंग गलत है तो आप रिव्यू कर लीजिए, रिसिपेंट पेशेंट, पेशेंट नेम सही है तो इसको तो ये सही हो गया। तो पेशेंट नेम, फिर नीचे हम पेशेंट का नाम देंगे। फिर अब उधर इस तरफ हम अपना दे सकते हैं बिल डेट। इस एरिया में हम लिख देते हैं बिल डेट, बिल डेट। और फिर यहीं पर हम नीचे यहां पे हम बना सकते हैं इनवॉइस नंबर, या यहां पे हम दे सकते हैं इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर को हम क्या करते हैं, वर्ड आर्ट से लिख लेते हैं। इंसर्ट में चल के
ये है वर्ड आर्ट, इस एरिया में मिल जाएगा वर्ड आर्ट। और यहां से हम एक कोई भी वर्ड आर्ट ले लेते हैं और यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर 123 और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसकी साइज को छोटा करना बहुत ही आसान है, होम टैब में जाके यहाँ से आप छोटा कर लें। क्योंकि इनवॉइस है तो बहुत बड़ा नहीं होगा, तो इनवॉइस नंबर हमने ऐसे दे लिया। अब फिर इसके बाद इसको उठा के लाके यहाँ रख लेते हैं, जिससे ये लगे कि हाँ ये यहीं पे लिखा गया है। और इसको हल्का भी आप कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई हल्का कलर ले लेते हैं। सॉरी, फिल हमने कर दिया, फिल की जगह पे हमें यहाँ से टेक्स्ट कलर करना था, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट कलर कर दिया। तो अब ये लगेगा कि हाँ इनवॉइस नंबर ही दिया गया है। अब ये आपकी पूरी जीएसटी बिल बन जाएगी, आप जीएसटी नंबर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम पेशेंट का नाम बाद में इंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं एड्रेस। अब हम नीचे आ जाते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर उसके बाद मेडिसिन नेम, फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर उसके बाद प्राइस, फिर प्राइस के बाद हम दे सकते हैं जीएसटी वगैरह आप देते हैं तो आप उसका इंक्लूड कर लेंगे प्राइस। फिर हम यहाँ पे दे देते हैं अमाउंट, हम छोटा सा एक बना के देते हैं अमाउंट के बाद बस हम इतना ही बनाते हैं। और ये जो बिल डेट हमारा इधर है, इसको थोड़ा इधर कर लें हम यहाँ पे। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो इनवॉइस है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, मेडिकल का नाम मर्ज एंड सेंटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेडिकल स्टोर का नाम हम बड़ा कर लें और इसको बोल्ड कर दें। और फिर उसके बाद पेशेंट का नाम बोल्ड करके थोड़ी सी साइज को इंक्रीज करें, फिर डेट को भी थोड़ा इंक्रीज कर दें। अब मेडिसिन का नाम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। सीरियल नंबर को हम छोटा कर सकते हैं और फिर क्वांटिटी को भी थोड़ा सा बड़ा, यूनिट प्राइस को भी थोड़ा सा बड़ा और अमाउंट को थोड़ा सा बड़ा, ताकि ये बिल की जैसा लगे और एकदम परफेक्ट बिल तैयार हो पाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये इनवॉइस नंबर है इसको आप चाहें तो उठा के कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है तो हम इनवॉइस नंबर को यहाँ पे भी उठा के रख देते हैं और पेशेंट के नाम को हल्का सा नीचे कर लेते हैं, ये ऐसे आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंट का नाम, चलिए पेशेंट का नाम रख देते हैं। अब पेशेंट का एड्रेस, फिर उसके बाद बिल डेट, जैसे आज ही के दिन बिल निकला है तो इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, तो आज की डेट आ गई। इस डेट फॉर्मेट को थोड़ा और यूनिक बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे आके मोर नंबर फॉर्मेट करते हैं। अब यहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं मोर नंबर फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। थोड़ा सा ये ऐसे सही है, सही लग रहा है। इसको मर्ज एंड सेंटर कर दे तो सेल ज्यादा बड़ा नहीं होगा और इसको भी मर्ज एंड सेंटर करके इसको बीचों बीच कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद ये जो हमारी फील्ड है, इस फील्ड को थोड़ा सा नीचे लेते हैं और ये जो मेडिसिन नेम है, इस मेडिसिन नेम के लिए हम यहां तक अगर एंट्री करना चाहते हैं तो हम एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। यहां तक आप क्लिक करिए और क्लिक करके आप अपने डेटा में चले जाइए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में वैलिडेशन रूल पे आ जाइए। अब उसके बाद यहाँ पे लिस्ट कर लीजिए और सोर्स में आके C2 को लेके ये जो आपका मेडिसिन नेम है, आप जितनी मेडिसिन है उस मेडिसिन को आप सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। अब यहाँ पे देखिए मेडिसिन का पूरा नाम आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन का पूरा नाम आ गया। आप जिस मेडिसिन को बेचना चाहते हैं उस मेडिसिन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब फिर क्वांटिटी QTY होता है। अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट करके और इसकी फॉर्मेटिंग को बेहतर करते हैं। ये परफेक्ट हो गया। अब हम इसको होम टैब में चल के इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करके इसको बोल्ड करते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं।
अब उसके बाद सीरियल नंबर 1, मेडिसिन कौन सा लिया, ये लिया, क्वांटिटी कितना 2, एक का प्राइस कितना है। अब आपने मान लीजिए कितने का खरीदा था 200 का, और आप इसको बेचते हैं 400 का, या चलिए 350 का ही देते हैं, तो अब ऑटोमेटिक अमाउंट निकल के आ जाना चाहिए। तो यहां पे क्या करें, इक्वल, फिर उसके बाद यहां पे कितना माइनस कितना करना है, मान लीजिए कि आपका ये क्वांटिटी गुणा कर देंगे प्राइस से, अब इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। अब दूसरा काम में क्या करना है, यहां पे आ जाना है और यहां पे हमें इक्वल टाइप करना है, और फिर सीट नंबर 2 पे आके ये क्वांटिटी को हमें कॉपी करके इंटर कर देना है, ऑटोमेटिक यहां पे फिल हो जाएगा। अब इसको आप ड्रैग कर दें नीचे तक, तो आप जो भी एंट्री करते रहेंगे वो एंट्री इस पे होती रहेगी। तो अब हमने क्या किया, अब देखिए हमारे पास शेष कितना बचा, 8 बचा। और अब हम ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट, मान लीजिए दूसरा प्रोडक्ट देते हैं कोई भी, और ये हमने दिया मान लीजिए 2 प्रोडक्ट, एक ही दिया, एक प्रोडक्ट दिया, और इसका रेट 250 रुपए, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे ड्रैग कर देना है, या आप कंट्रोल डी भी कर देंगे तो हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, बस हमने यही 2 प्रोडक्ट दिया, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले ऐसे। अब फिर यहां से यहां तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम आउटलाइन बॉर्डर को ऐड करते हैं। आउटलाइन बॉर्डर, यहां पे चल के आउटलाइन बॉर्डर मिल जाएगा, आप इस बॉर्डर को ले लीजिए। फिर उसके बाद आप एक एक सेल को, एक एक रो को आप सिलेक्ट करिए और उस पर आउटलाइन बॉर्डर को ऐड करते चले जाइए। मैं दिखाता हूं आपको, अभी इतना यूनिक ये लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत ही बेहतरीन जो है ये तैयार किया गया बिल। और इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, इस पे हमने आउटसाइड बॉर्डर लगाया, अब ये आउटसाइड। और अब हम इस एरिया पे आते हैं, इस पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगा के इस पे हम कोई कलर फिल कर देते हैं। चलिए हमने ये कलर फिल कर दिया। और अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, नीचे की तरफ, और यहां पे हमें टोटल अमाउंट इसी पे निकालना है। तो यहां से लेके यहां तक इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करिए, यहां पे लिख दीजिए टोटल अमाउंट। और अब टोटल अमाउंट को हम कहां कर दें, लेफ्ट में, तो यहां पे हो जाएगा। अब यहां पे निकल के आ जाए टोटल कितना अमाउंट हुआ। तो अब हम चाहते हैं कि यहां से यहां तक का टोटल निकल के इस सेल पर आ जाए। तो यहां पे लिखना है इक्वल SUM सम, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 9 पे है, पहले सेल का नाम लिखना है E12, फिर फुल कॉमा लगाना है शिफ्ट के साथ, फिर आखिरी सेल जहां तक का आप रिजल्ट चाहते हैं वो सेल का नाम लिखना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर की को प्रेस कर देना है। और इस एरिया को भी हम क्या करते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट करके यहां पे हम कोई कलर फिल कर दें, और इस एरिया पे आके कोई डिफरेंट कलर फिल कर देते हैं, जिससे पता चल पाए कि हाँ यहां पे रिजल्ट आया है। तो हम यहां पे कोई भी एक कलर, जो भी बेहतरीन कलर लगे हमें, एक कलर फिल कर देते हैं, और टेक्स्ट के कलर को हम ब्लैक ही कर देते हैं। और अब देखें ये पूरा का पूरा कैसे दिखाई पड़ता है, किस तरीके से होगा। और फिर ऊपर सेल्स इनवाइस से लेके इसे हमें सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके नीचे तक, यहां थोड़ा सा नीचे भी आ जाए अपने बिल से ये। अब फिर यहां पे आउटलाइन बॉर्डर को ऐड करना है, और ये जो एरिया है इस एरिया पे भी हमें आउटलाइन बॉर्डर ऐड कर देना है, और ये जो एरिया है हमारा इस पे भी आउटलाइन बॉर्डर ऐड कर देना है। अब अगर हम देखें तो हमारा किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन बिल तैयार हो गया है। मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये आपका बिल है जो आपने तैयार किया अभी, ये इस तरीके से ये बिल तैयार हो गया है। और अब हम इस बिल का आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, या आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। ये बिल तैयार हो गया है, और ऑटोमेटिक यहां पे भी अमाउंट की एंट्री होनी चालू हो जाएगी। और इसको भी नीचे ड्रैग कर दें, आप जो भी प्रोडक्ट लिखते जाएंगे
उसकी एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे होती चली जाएगी। अब ये देखिए 9 प्रोडक्ट बचे, तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बिकते रहेंगे उन प्रोडक्ट का, जैसे यहाँ पे हमने तीसरा लिया, तीसरा अमाउंट, और फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रोडक्ट हमने ले लिया ये, और फिर इसमें हमने 3 बेच दिया, एक का रेट हमने दे दिया 400 रुपए। तो अब टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो ये हो गया। और अब आप यहाँ पे आके देखें तो ऑटोमेटिक एंट्री हो गई है। और इसकी भी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, सेलेक्ट करके पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ऑल बॉर्डर करने से ये पूरा का पूरा बॉर्डर में आ जाएगा और आपका रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये देख लीजिए, हम इसको तैयार करके आपको दिखा दे रहे हैं, इसका भी प्रीव्यू करके दिखा देंगे। अब इसका अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो आप देखें आपका ये मैटर किस तरीके से प्रिंट होगा, ये भी आप देख लें यहाँ पे, और ये इस तरीके से प्रिंट होगा बहुत ही यूनिक तरीके से। ये उम्मीद है आपको आज हमारा वीडियो, आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो और वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।